सोनाक्षी, सोनाक्षी, रो रही है ना सुहाना? बहुत पेन हो रहा है ना उसे? हाँ, मैंने अभी अभी उसे मेडिसिन दिया है। आई होप कि दर्द कम हो जाए। ये क्या है? ये मामा जी ने एक पेस्ट बना के दिया, इसे उसकी बॉडी पे लगाओगे तो दर्द कम होगा। पापा, कुछ नहीं हो रही है। हाँ सुहाना, आप अपने पापा की ब्रेव बेटी हो ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, सुहा, मैं आ रही हूँ, रुको। सोनाक्षी, मैं अंदर जाता हूँ, मुझे उसके पास बैठना है। नहीं देव, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना इससे क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, मैं बस उसके पास बैठ। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अंदर। मैं जानती हूँ तुम इसे मिस करते हो, वो भी तुम्हें मिस करती है, लेकिन तुम परेशान हो यहाँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। मैं लगाती हूँ ये पेस्ट, दर्द भी कम हो जाएगा। यही रुकना, अंदर मत आना। सुहा, खुजली हो रही है? एक मिनट, ऐसे मत करो। देखो, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? सुहा मेरी बहादुर बेटी है, सुना नहीं आपने? देखो पापा ने क्या भेजा आपके लिए, ये मैजिक पेस्ट है। इसे मैं लगाऊंगी ना तो आपका दर्द दूर भाग जाएगा। मम्मा, मैं पापा से नहीं मिल सकती क्या? सॉरी सुहा, लेकिन अभी नहीं। आपको पता है ना क्यों? चलो, आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि पापा आपको पेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है? सुहा ना अब ठीक हो जाएगी। तो पता है पापा क्या करेंगे सुहा के लिए? क्या? पापा आके आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाएंगे, है ना पापा? हाँ सुहाना, याद है मैंने आपको उस ब्रेव प्रिंसेस की कहानी सुनाई थी? आप उस प्रिंसेस से भी ज्यादा ब्रेव, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये पेन तो आसानी से चला जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, देखना। जो तुमने सुहा के लिए बनाया उसे काफी आराम मिला उससे। सो थैंक यू। तुम मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोल रही हो? कम ऑन सोनाक्षी, दैट्स व्हाट आई डू। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ देव कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सबसे पहले आती है। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर सुहा को कुछ जरूरत पड़ेगी तो एलिना को बोल देना। तुम अंदर मत जाना प्लीज। सोनाक्षी एक मिनट, जब सुहाना पेन में थी और मैं उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना चाहता था, तुमने मुझे रोका क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। सो थैंक यू। तुम ऐसी चीज के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हो जो मैंने हमेशा की है। दिस इज व्हाट आई डू। जितने लोग मेरे आसपास होते हैं मैं उन सबका ख्याल रखती हूँ। वेरी वेलकम। हाँ रोनिता बेटा, इसमें थोड़ा गार्लिक और मिलाना पड़ेगा। रोनिता, बाबा की बात मत सुनना। बाबा, इसमें गार्लिक कहाँ ऐड होता है? एक मिनट रोनिता, इसको कुछ पता नहीं है। इसको तो ये भी पता नहीं है कि किचन में नमक कहाँ रखा रहता है। और अब देखो। चुप, जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। कब से देख रही हूँ मैं। वो खाना बना रही है, उसे आता है खाना बनाना। अपना टैलेंट ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं दोनों को। क्या है? मेरी बिल्डिंग वाली फ्रेंड का फोन है, मैं भी आती हूँ। अच्छा, आपसे किसने कहा कि इसमें गार्लिक ही जाता है? हाँ शोना बोल। वो एक्चुअली तेरे बाबा वहीं खड़े थे ना, इसलिए रुकने के लिए कहा। मुझे पहले बता कि सुहा का चिकन पॉक्स कैसा है, कुछ आराम मिला क्या? हाँ माँ, वो बेटर है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दवाई काम कर रही है। चलो, भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। अब तू सुहा का और अपना ध्यान रख, हम लोग जल्दी आएंगे तुझे मिलने, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं है, मतलब अभी आप रोनिता और दादा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। ठीक है, तू ख्याल रख अपना। मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। तुम्हारी फ्रेंड का फोन था ना? वो सुहा बीमार है और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं भी उसका कुछ लगता हूँ ना।
मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? इसलिए नहीं बताया विजय क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो उन दीक्षित की असलियत सामने आ जाती। पता चल जाता कि एक छोटी सी बच्ची को संभाल के नहीं रख सकते हो। विजय इसीलिए नहीं बताते हैं तुम्हें। सुहा को चिकन पॉक्स हुआ है, इसमें उन लोगों की क्या गलती है? मैं कुछ नहीं जानता। सुहा वापस हमारे घर में आएगी। प्लीज शांत हो जाओ, अपना बीपी बढ़ाने वाला काम मत। बीपी तो बढ़ेगा ही ना आशा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सुहा यहाँ रह के भी तो बीमार पड़ सकती थी ना, इसमें उस घर का या उन लोगों की क्या गलती है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। रोनिता भी पता नहीं क्या सोचेगी। कोई बात नहीं, चलो कमरे में चल के आराम से शांति से बात करते हैं। चल। विजय, विजय क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। आशा अभी मेरी बारी है तुमको अंदर बंद करके सही काम करने की। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे विजय, प्लीज दरवाजा खोलो विजय। बेटा कितने दिन हो गए हम खेलने नहीं, चलो ना। नहीं गोलू, अभी नहीं। पर अभी क्यों नहीं? अभी तो आप कोई काम भी नहीं कर रहे हो। नहीं गोलू, अभी मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? मैंने कोई रॉन्ग क्या? अगर किया तो सॉरी। नहीं गोलू, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने कुछ गलत नहीं किया। फिर एक्चुअली सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, और इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। पर वो तो रेस्ट कर रही है और एग्स बच्चे है ना उनके साथ। लेकिन मेरा ध्यान तो वहीं रहेगा ना। और वैसे भी जब वो एक बार ठीक हो जाए फिर हम तीनों मिलके साथ में खेलेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं खेलना है। पूरा दिन सुहाना के बारे में सोचते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए जब सुहाना ठीक भी हो जाएगी ना, फिर मैं आपके साथ खेलूंगा ही नहीं। अरे गोलू, मेरी बात तो सुन। कब? अरे गोलू को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे साथ खेलना चाह रहा था लेकिन मेरा मन नहीं था। प्लीज तुम मुझसे बात कर लेना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ये सोहा के लिए कुछ मेडिसिन लानी थी, आप ले आएंगे? हाँ, मैं ले आता हूँ, डोंट वरी। गोलू से बात कर लेना। अच्छा चलेगा। सोहा, ओहो सोहा! जी, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैशो, सोहा कहाँ है? वो ऊपर है, लेकिन बात क्या हुई? मैं सोहा को ले जाने आया हूँ। मैशो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देव भाई दवाई लेने गए हैं। हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ। वो यहाँ रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। अरे क्या कहा आपने? अरे अरे रोको ही नहीं। अरे ऐसे ऊपर ले कैसे? जा सकते हैं आप नहीं ले जा सकते उसे। अरे सुनिए, अरे कैसे नहीं पता? क्या हालत करती है मेरी बच्ची की। अरे आप हाथ मत लगाइए उसे। आप बीच में मत पड़िए बस। बीच में मत पड़िए का क्या मतलब है? यहाँ पर ड्रामा नहीं चलेगा आपका ये। तुम किसी से बात करने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम चुप रहो बस। भाई, हाउ लायक नहीं है मायरेट? अपने आप को क्या 30 मार खा समझते हैं आप? मेरी जीजी और मेरे पोते को अपने हाउस से ऐसे आउट कर दिया था और खुद यहाँ फेस उठाकर चले आए हैं। लिटिल सी भी शर्म बाकी नहीं है क्या? अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करना शुरू करूँ तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। मुझे अपनी बच्ची को अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने कैसे डॉक्टर को दिखाया हुआ है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम पे ना ये फिंगर उठाने वाले हुए हैं आप। और सुहाना अपने यहाँ से कहीं को नहीं हो। यहाँ से कोई आउट होगा तो वो यू। मैं जाऊंगा और साथ में अपनी बच्ची को भी लेकर जाऊंगा। अरे बच्ची का ख्याल रखना नहीं आता आप लोगों को? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? आपकी नातिन को अगर चिकन पॉक्स हुआ ना तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझे आप? केयर उसको मिल रही है और बल्कि ज्यादा ही मिल रही है। आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पर भी बच्चा पला हुआ है, तो ये जो ये गर्मी दिखा रहे हो ना, विक्की के सामने नहीं, देव भाई के सामने दिखाना, समझे? क्या कर लोगे? धमकी दे रहे हो मुझे? बस अगर आप एक शब्द ही बोला ना। एक नहीं 10 बार गिनूंगा और गिनता रहूंगा। मैशो प्लीज,
विकी स्टॉप इट। मैशो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोहा का ध्यान नहीं रखेंगे? सोहा हमारी भी कुछ लगती है और जो भी हो रहा है सोना के सामने हो रहा है। अच्छा सीरियसली आपको लगता है कि सोना सोहा को कुछ भी गलत होने देगी? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, बस मैशो प्लीज, रूल सबके लिए सेम है और आप यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। इससे प्रॉब्लम कैसे होगी? हम लोगों को या सोहा को? एलिना, सोहा यहाँ खुश नहीं रहेगी। आपको कैसे पता? सोहा ने आपको बोला। सोहा यहाँ पर बहुत खुश है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ आकर बीमार हो गई। ये सब उसी के लिए तो है। सब खत्म कर देंगे तो सोहा ही दुखी होगी। मैशो ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉमिस मैशो, सोहा को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने हमारी फैमिली को वट समझा और इस बार तो हमारे हाउस में जबरदस्ती एंटर कर गए आप। अगली बार ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रास्ता इधर है, जाइए या फिर किसी को बुलाए। अब आप दोनों प्लीज देव भाई और सोना को कुछ मत बोलिएगा, वरना बेकार में उन दोनों के बीच में। तुम ना योर साइड की चिंता करो, देव की चिंता हम डू कर लेंगे। बढ़िया ये टकटक की। अलीना, ये मैं सुहाना की दवाइयां ले। कैसी है वो? भाई एक्चुअली ठीक है, थैंक गॉड कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं उठी। थैंक गॉड, वरना मैं भी यहाँ नहीं था और उसकी माँ भी नहीं। अगर जाग जाती तो तमाशा ही हो जाता। परेशान क्यों लग रही है? नहीं, वो सुहाना की तबीयत खराब। एक्चुअली भाई मैं उसको दवाई देकर आती हूँ। हाँ वो सब मैं चेक कर लूंगी। हाँ एड्रेस उसे भेज देना, वो जाके कलेक्ट कर लेगा। बाकी फॉर्मेलिटीज। ये क्या बदतमीजी है देव? तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना। दिन भर या तो तुम फोन पे बात करती रहती हो या सड़कों पे घूमती रहती हो। सिर्फ दवाई देने, लोशन लगाने से कोई अच्छी माँ नहीं बनता। विजय, देखो तुम्हारे मन में जो भी है ना बोल दो, अपने अंदर मत रखो। मैं जानता हूँ आशा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम जानती हो ना मैं शोभा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव हूँ, शोना से भी ज्यादा। सौरभ और शोना का बचपन तो मेरे काम में ही निकल गया, लेकिन शोभा को मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से खिलाया। उसे अब मुझे उन दीक्षित के साथ शेयर करना पड़ रहा है जिन्होंने मेरी शोना की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कैसे मेरी शोभा का ख्याल रखेंगे जब वो मेरी शोना का ख्याल नहीं रख पाए तो? विजय, सोहा हमारे साथ खुश थी, लेकिन आज वो पहले से भी ज्यादा खुश है। उसे इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है जो कि वो चाहती थी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि देव उसका वहां पे ख्याल नहीं रख पाएगा? पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं कि तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, 4 दिन घर में नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हारे लिए इतना करना मुश्किल है ना तो मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगा। इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड, मैं भी पिछले 6 साल से एक बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ। आई नो मिस्टर देव दीक्षित, लेकिन मैंने तुम्हारी पेरेंटिंग और परवरिश पर कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ। मतलब तुम्हें मेरी पेरेंटिंग से भी प्रॉब्लम? अरे नहीं, अभी तो मैंने वो ही कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आती ही नहीं है ना। तुम हर सेंटेंस में, हर बात में अपने आप को ही देखते हो। एकदम सेल्फिश मिस्टर बुध, एकदम इम्पॉसिबल। अरे इनफ ऑफ यू। तुम्ही ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही हो। अभी भी टाइम है, तुम बोल दो कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। कम से कम ये अच्छी माँ बनने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। हाउ डेयर यू से दिस? मैं अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही हूँ? तो और नहीं तो क्या कर रही हो? क्या कहा था तुमने मुझसे कि जरूरी काम से बाहर जा रही हो? किससे मिलने गई थी बताओ? और उसके बाद ये फ्रूट्स लेके आई हो मुझे दिखाने के लिए कि तुम इस काम से बाहर गई थी। तो फिर फोन पे काम की बात करते करते आ रही हो। ये नाटक नहीं तो और क्या है? और एक बात जो मैं बहुत टाइम से फील कर रही थी, तुमसे शेयर करना चाहती थी। देव को मैं हमेशा एक अलग एंगल से देखती थी, क्योंकि मेरे ना मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था। पर जब देव हमारे यहाँ रहने लगा था तो मैंने एक अलग देव को देखा। चाहे वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, पर वो इंसान बुरा नहीं है। वो वही चाहता है जो सोहा के लिए ठीक हो।
विजय, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सोहा की वजह से सोना के लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। आशा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ विजय कि इस बार सोना उस घर में एक बहू बनकर नहीं गई है, इसीलिए ना तो उसे उन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना उन लोगों को उससे कोई एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है इस वजह से उसे उन लोगों का एक डिफरेंट साइड देखने को मिले, और उन लोगों में ईश्वरी जी भी आती है। You know what? मैं अपना गुस्सा भी तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहती, और मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ या नहीं, स्पेशली तुम्हें। आई लव माई डॉटर, और ये बात सोहा जानती है। बस ये काफी है मेरे लिए। लव, लव, अनकंडीशनल लव, जो मैं अपनी बेटी से करती हूँ, जो मेरे बाबा मुझसे करते हैं, और जो कभी मैं तुमसे करती थी। लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ आता ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में हर चीज की एक वजह होती है, कंडीशन होती है। हमारे प्यार पर भी तुमने सवाल उठाए, कभी यकीन नहीं किया, और मैं प्रूव करते करते थक गई। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करती मेरे साथ। उसे यकीन है मेरे प्यार पे। मम्मा! देव, तुमने सोहा को प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी आओ। हाँ सोहा, मैं आ रही हूँ। यही रुकना। क्या हुआ सोहा? तुम उठ क्यों गई? कुछ चाहिए? बताओ ना। मम्मा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं आपको हक करके सोता हूँ, प्लीज। ठीक है, लेट जाओ। एक मिनट में आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। तुम सोहा को स्टोरी सुना सकते हो? स्टोरी सुनेगी तो जल्दी सोएगी। यही खड़े रह के स्टोरी सुनो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसके पास बैठो, उसे आराम से सुलाओ, मैं यहीं से स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? अपना पापा कहानी सुनाएंगे। सुहाना, पापा की स्टोरी सुनोगे ना? यस पापा। हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सो गए। यार मम्मी, आपको क्या जरूरत थी उस बुड्ढे से उलझने की? हाँ, अरे ले जाने देते ना, वो वैसी भी नाजुक सी है उनकी वो दांती, और फालतू में वो सही कह रहे थे, बल्कि हमें क्या पड़ी उन सब की? अरे उससे बहुत होता। हाँ, तुझे क्या लग रहा है देव चुप करके बैठ जाता? नहीं, वो रनिंग कर करके अपनी डॉटर को ब्रिंग बैक लाता यहाँ। उससे क्या फायदा होता? हमें कुछ और थिंक करना होगा। अगर कुछ करना ही है ना, तो उस बंगालन को पहले इस हाउस से गॉन करना होगा। छोटी मिर्ची को तो आफ्टर भी देख लेंगे हम। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रही हो आशा। सुना, और क्या नया देख लेगी उन लोगों में? अपने सारे रंग तो वो लोग पहले ही दिखा चुके हैं। तुम्हें पता है ना हमारी सोना को कैसे ट्रीट किया है उन लोगों ने? वो ईश्वरी जी कभी नहीं बदलेंगी आशा। उन्हें सिर्फ अपने लड़के के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, कुछ नहीं बदलेगा। विजय, वक्त सब कुछ बदल देता है। 7 सालों में हमारी लाइफ बदल गई है, तो क्या उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया होगा? मैं मानती हूँ ईश्वरी जी और सोना के बीच में हालात ठीक नहीं थे, लेकिन वो 7 साल पहले की बात थी, और आज सोना वहां सोहा की माँ बनकर गई है। हो सकता है उसे ईश्वरी जी का कोई डिफरेंट साइड देखने को मिले, और फिर हमारी सोना है भी तो इतनी स्ट्रांग,
राइचियस, हमेशा सही करती है। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मेरी शोना बहुत फॉरगिविंग है। शायद देव को माफ ना कर पाए, लेकिन बाकियों को कुछ भी हो सकता है विजय, कुछ भी। पीके, पीके। मैडम जी सेवा बताइए, पीके आ गया है। एक बड़ा सा बोल चाहिए और उसमें बर्फ का पानी चाहिए। बर्फ वाला पानी? अरे उससे तो गला खराब हो जाएगा मैडम। पीने के लिए नहीं चाहिए मुझे, पट्टी करने के लिए चाहिए। सुहा का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो? गलती हो गया मैडम जी, अभी लेकर आए पानी। इतनी बातें करता है। कौन है वहां? जतिन, वो आदमी फिर से दिखा। हाँ, मैं उसका पीछा कर रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। रुको, तुम हो कौन? रुको, तुम हो कौन? तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ईश्वरी देवी के घर में तुम क्या कर रही हो? सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे सवाल या तो घर का चौकीदार करता है या मालकिन। मालकिन तुम हो ही नहीं सकती और चौकीदार तुम लगती नहीं हो। तुम कौन हो? मैं इस घर की बहू। तो तुम वो हो जो 7 साल पहले इस घर से टिकट कटवा के चली गई थी। मैंने सुना था कि खोटा सिक्का वापस लौट आता है, पर खोटी बहू लौट आती है। आज देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। पर तुम ये सब? मैं सब जानता हूं, इस घर के बारे में, दीक्षित परिवार के बारे में A to Z जानता हूं। तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम ये सब कैसे जानते हो? एक मिनट, तुम वही आदमी हो जब मैं उससे बाहर आई थी तो तुम यहाँ पे? सोना, जतिन, क्या हुआ? इस टाइम पे कहाँ भागी जा रही तू? क्या? वो आदमी। कौन आदमी? सोना, कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूं वो तो बहू जी मैं ले ही लूंगा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम इस मामले में ना पड़ो तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। और अगर मैं पीछे ना हटूं तो तुम बेकार में ही जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है वैसे पिस जाओगे। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था, पर वो दिखाई नहीं दे रही है। शायद कहीं बाहर गई होगी। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। अगर तुम इस घर के आसपास दिखाई दिया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर देखो कैसे मुंह नहीं खोलते। अच्छा, पुलिस को बुलाएगी? बुला बुला, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर पुलिस को बुलाए तो मुझसे ज्यादा ईश्वरी देवी की बदनामी होगी।
कहाँ रख दिया होगा परफ्यूम सुना ने, उसी को पूछना पड़ेगा। हाँ दादा। हेलो सोना, तूने मुझे वो परफ्यूम दिया था ना, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे बता ना कहाँ रखा है, मुझे पैकिंग करनी है। मैंने आपकी कबर्ड में रखी थी ना, वही होगी। सोना सब ठीक तो है ना वहाँ पर? नहीं सब ठीक है दादा। सोना मुझसे तो झूठ मत बोल, तू ऐसे साउंड करती है ना तभी कुछ नर्वस होती है, टेंशन होती है तभी। बता क्या हुआ है वरना मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं दादा, बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या हुआ है सोना? 2 बार मैंने एक आदमी को घर के अंदर झांकते हुए देखा और उसे पकड़ा, उसे कन्फ्रंट किया और फिर उसने कहा कि उसे आंटी जी से काम है। उसने मुझे धमकी भी दी कि मुझसे दूर रहो। क्या सोना तूने देव बाबू को बताया? I mean, उनकी मॉम को? या नहीं दादा, मैं देव को अभी नहीं बता सकती और आंटी जी तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले खुद पता कर लूँ कि सच क्या है और फिर उन्हें बता दो। तुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है। दादा देव की फैमिली नहीं तो मेरी फैमिली। सोना आपका कंसर्न सही है दादा, वो डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। आप बस अपनी ट्रिप पे फोकस कीजिए, ओके? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोना मेरी बात तो सुना। हो गया? मिला तुम्हारा परफ्यूम? नहीं, वो सोना ने कबर्ड में ही कहीं रखा है, मैं बस अभी चेक कर रहा हूँ। शौर्य, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। हाँ मैं भी। क्या? हाँ मैं भी। तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? कैसे एक्साइटेड नहीं हो? I mean, हमारा हनीमून है और हम जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। Are you sure वो वही आदमी था? कोई और बूढ़ा आदमी भी तो हो सकता है। हाँ जतिन, वही आदमी था। अगर आंटी जी से मिलना चाह रहा था तो पूछ भी सकता था ना। घर के बाहर रहकर उसे क्या मिल रहा है? तुझे लगता है कि हमें पुलिस से हेल्प लेनी चाहिए? अब पुलिस के पास जाके बोलेंगे क्या? पुलिस उसे घर के बाहर खड़ा होने के लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। और सोना उसने कुछ किया भी नहीं है तो किस बेसिस पे कंप्लेन करेंगे? मुझे ना एक फोटो ले लेनी चाहिए थी जब वो घर के बाहर खड़ा था। अरे मेरी ब्योमकेश बख्शी, तू ये सब करने से पहले एक बार देव की मॉम से बात कर ले। हो सकता है तू जैसा सोच रही हो वैसा कुछ हो ही ना। नहीं, मैं फोन पे बात नहीं कर सकती उनसे। जब वो वापस आएंगे तभी मैं बात करूंगी। अच्छा अब ये सब भूल जा और ये बता मैं सोहा से कब मिल सकता हूँ? वो भी तुझे मैसेज कर रही है, लेकिन तुझे तो पता है ना देव। सोना, आई डोंट थिंक देव मुझे कुछ बोलेगा यार। ही इज अ रीजनेबल मैन। वर्ल्ड में तुझे बस देव ही मिला जो रीजनेबल लगता है तुम्हें? हाँ थोड़ा बहुत बोलेगा बट आई थिंक दैट्स फाइन यार। ठीक है, अपने रेस्ट पे आ जा। ठीक है, बाय। बैठे बैठे बोर हो जाती है। I'm sure यार, अच्छा हुआ तूने मुझे बुला लिया। बेस्ट फ्रेंड्स। कितनी बार प्रूव करोगे तुम दोनों कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स? एक्चुअली हाँ, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो क्योंकि तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनते। सोनाक्षी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कैसे तुम्हारे बाबा ने मजबूर किया था मेरी माँ को तुम्हारे घर से निकलने के लिए। इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे, याद है ना? याद है मुझे। ये जतिन मेरा दोस्त है, बाबा या दादा को लेके नहीं आई। दिस इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स जतिन अलग है, मेरी माँ और सुहाना की दादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड। तुम गलत तुमसे बात की, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये रूल्स मैंने बनाए हैं, इसीलिए इन रूल्स को कब बेंड करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। जतिन तुम ऊपर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ आज के लिए और सिर्फ सुहाना के लिए, क्योंकि सुहाना भी बोर हो रही होगी। फिर आज के बाद इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। वैसे तुम्हें चिकन पॉक्स तो हुआ है ना? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स सोनाक्षी ने पहले ही कंफर्म कर लिया होगा, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, आप जा सकते हैं। तुम सुहाना के लिए कुछ करो या ना करो, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर इस घर में किसी को लेकर मत आना। याद है ना? माय हाउस, माय रूल्स।
के बारे में, दीक्षित परिवार के बारे में। एक बात का ध्यान रखना, अगर पुलिस को बुलाए तो मुझसे ज्यादा ईश्वरी देवी की बदनामी होगी। सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अभी भी मुझसे गुस्सा है? बोलू तू मुझसे गुस्सा रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं पता, अब मैं सब प्ले भी नहीं करती हूँ। तो अब ये सोना से पूछ लो ना। गोलू, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से मेरा मूड भी ठीक नहीं था, वरना हम बहुत मस्ती करते। पता है मैंने कितना कुछ प्लान किया था कि हम तीनों मस्ती करेंगे, खेलेंगे। सच में तुम लोग साथ में मस्ती करते? और नहीं तो क्या, बहुत मस्ती करते। बस सुहाना की तबीयत ठीक हो जाए। और जैसे मैं सुहाना के बगैर नहीं रह सकता, वैसे तेरे बिना भी तो नहीं रह सकता। तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, बस तो ऐसे ऐसे स्माइल किया कर। तू गुस्सा होता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो हम लोग प्ले करें? ओके, बता कौन सी गेम खेलनी? पीछे चलो। लेकिन गोलू कहाँ? वापस चलो। पीछे हम सुहाना के साथ प्ले करते, वो भी तो बोर हो गई होगी ना। लेकिन गोलू, हम अंदर नहीं जा सकते, मैंने सुहाना से प्रॉमिस भी की है। तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे ना बच्चा, हम यही खड़े होकर सुहाना के साथ प्ले करते हैं। यहाँ खड़े होकर कैसे? अब सुहाना को डोर तक बुला लो, सुहाना अंदर से प्ले करेगी और हम यहाँ से। हम लोग लेडर्स वाला गेम खेलेंगे ना। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। रुक। नहीं गोलू, हम सुहाना को डोर पे नहीं बुला सकते, वो भी जतिन अंकल के साथ खेल रही है ना, इसलिए। सोना, कौन हो? इतना शाउट क्यों कर रहे हो? आंटी नमस्ते, मैं जतिन सोना से मिलने आया था। अच्छा, जतिन। ओहो हो, सम डेज भी नहीं रहा गया सोना के बिना, जो हमारे हाउस तक चले आए उससे मिलने। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे सोहा से मिलने आया हूँ। ऑफ कोर्स सोहा से ही मिलने आया होगा मम्मी। इन लोगों को लगता है कि ये लोग अपनी रासलीला यहाँ भी खेलेंगे। क्या वो गलत सुन गया? तो वे की है ना, तेरी मसल्स दिख रहा हूँ, लगता है जिम बहुत जाता था। लेकिन क्या है ना, सिर्फ जिम जाने से जान नहीं आती, असली जान तो कहीं और होती है, जो मुझ में बहुत है। इसलिए अगर तूने मेरे और सोना के बारे में कुछ और कहा तो तेरी ये दिखाने वाली सारी मसल्स तोड़ के रख दूंगा। उसके बाद तू जिम तो क्या, इस घर से बाहर भी नहीं जा पाएगा। तू जानता नहीं है तू किससे बात कर? जानता हूँ, सुना है तो बहुत ही यूजलेस टाइप का इंसान है, इसलिए क्या है ना, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। बच्चों को बड़ों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। नमस्ते आंटी। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे हाउस में आके माई रेड की इंसल्ट कर गया। जाने दे मम्मी, इसको तो मैं खुद देख लूंगा। आप यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, मुझसे आस कर रही है कि मैं यहाँ व्हाट कर रही हूँ? ये मेरी जीजी का रूम है, इसलिए मेरा हार्ट जब भी चाहे मैं यहाँ एंटर कर सकती हूँ। तुम बिना पूछे कैसे एंटर किए यहाँ? वो देव के बचपन के फोटोज। ओह, देव से पहले लेसर ड्रामा कर रही हो?
जब फोटो देख के लव का भी ड्रामा करना है? वैसे पीपल सही कहते हैं कि जो ब्लैक कैट होती है ना, वो अपने शिकार को प्ले कर कर के मारती है। तो आपको देव की बचपन की फोटो देखनी थी ना, इसलिए ये तो दिखा सकती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी सोहा का बहाना करके तुम इस घर में कुछ भी डू कर सकती हो। और आगे से बिना पूछे इस रूम में एंटर की ना, तो तेरे साथ अच्छा हैपन नहीं होगा। गो आउट। मैं ये फोटो, मैंने टेल किया ना, गो आउट। 1 मिनट। वो तुम्हारा तोता हमारे हाउस में कमिंग होके बहुत ही चपड़ चपड़ कर रहा था। उसने माई रेड की इंसल्ट की। वैसे तुमने उसे बुलाया कैसे? क्यों? रूल फॉरगेट कर गई हो? सोहा की दादी बंगालियों के हाउस जाके सोहा से नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे हाउस में कोई भी एरा गैरा नथु खेरा कमिंग हो सकता है। सबसे पहली बात ये है आंटी जी कि वो एरा गैरा नहीं, मेरा दोस्त है जतिन। एंड सेकंड, ये बात देव को पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहा, जैसे देव का टेल किया एग्री करके ही तुम सब करती हो, है ना? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। सोना, हाँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बता। बैठकर बात करें? उस दिन जब तू और देव भाई घर पर नहीं थे तो यशो यहाँ पर आए थे। बाबा यहाँ पे आए थे? तू तो जानती है क्यों आए होंगे। अरे लेकिन उन्हें सोहा के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता चल गया होगा, इसलिए वो सोहा को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए थे। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने उन्हें समझा कर वापस भेज दिया। आई थॉट कि तुझे पता होना चाहिए। सोना, एक और बात है जो मैं तुझसे बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब तू पहली बार इस घर में आई थी तो वॉजी और तेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। लेकिन इतने सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। मैंने वॉजी की एक अलग साइड देखी है। अलीना, तुझे क्या लगता है कि ये सब बताने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है? आई नो, तू चाहे सोहा के लिए लेकिन इस घर में वापस आई है। और मैंने सोचा तुझे बताना चाहिए कि विक्की की मॉम से ज्यादा ना बुआ जी ने मुझे सपोर्ट किया है। बुआ जी मेरे साथ रही हैं, उन्होंने मुझे प्यार किया है। गोलू को भी वो बहुत प्यार करती हैं। तो सोच, सोहा जो उनकी अपनी पोती है, उसके लिए क्या नहीं करेंगी। मेरा यहाँ पर सिर्फ मोटिव ये है कि वाह, दोनों बहनें यहाँ पर बैठकर इस घर के खिलाफ एक दूसरे के कान भर रही है। विक्की प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के प्लान्स रेडी हो रहे हैं और तुम कह रही हो यहाँ से चले जाऊँ मैं? हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो स्टूपिड प्लान्स बनाए। ओके, वो तो दिख रहा है, बेटर प्लान्स नहीं है, तभी तो इस घर में तुम मुंह उठा के आ गई वापस। वेल डन सोना भाभी। फर्स्ट गिफ्ट लाया हूँ मैं, इससे मुझे अच्छे से कहीं छुपाना होगा। यहाँ दब जाएगी और कहीं दिख जाएगी तो शट अप। क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरे हाथ में मेरी तकदीर। तकदीर गिफ्ट रैप होकर आई है। दिखाओ जल्दी, मेरे लिए गिफ्ट है ना? कैसे पता चल गया? क्या लेकर आए हो तुम मेरे लिए? खुद ही खोल के देख लो। वैसे ना बैग। हाँ, थैंक यू। वाओ, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती शौरभ। पहनो। आई मीन, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम मैं खुद हूँ शौरभ। ऐसी ड्रेसेस मेरी जैसी लड़कियां सिर्फ विंडो शॉपिंग में देख सकती हैं, पहन नहीं सकती। तुम्हें तो मेरी साइज पता है, तो अगर मैं इसे पहनूंगी तो बहुत ही स्टूपिड लगूंगी। लोग मुझ पे हंसेंगे। तुम ये ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत क्यूट लगोगी, और तुम्हें इस ड्रेस में देखकर जो भी हंसेगा ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूपिड होगा। अब मेरा मन रखने के लिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। सॉरी शौरभ कि तुम्हारे
इतने अच्छे गिफ्ट को मैं पहन नहीं पाई। थैंक यू सो मच। कुछ हो या ना हो, लेकिन उस आदमी का कनेक्शन दीक्षित फैमिली से जरूर है। मुझे लगता है कि देव को पूछना ही पड़ेगा। फाइनली तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए टाइम मिल ही गया। कॉफी पियोगे? मैं अपने लिए बनाने वाली थी, तुम भी पियोगे? कॉफी? हाँ कॉफी कोको बीन से बनती है। पहले उसे तोड़ते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, फिर उसको दूध में मिलाते हैं। चुप, मुझे पता है कॉफी क्या होती है। तो पियोगे? तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? कोई तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पीता अभी? सो सैड। इसलिए कहती हूँ कड़वी बातें किया मत कर। अब बोलो, पियोगे? ओके। कॉफी। बैठोगी? नहीं, बैठो। अच्छे लग रहे हो झूले पे बैठे। वैसे तुम कब से झूले पे बैठने लगे? मुझे तो लगा तुम इससे भी बाहर निकालोगे, जैसे मुझे बाहर निकाला था। निकालना चाहता था लेकिन निकाला नहीं। क्या है ना, बाहर निकालने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। आंटी जी कब वापस आएंगे? क्यों, उनके साथ भी कॉफी पीनी है? इतने सालों बाद पहली बार तो घर से बाहर निकली, और वैसे भी उन्हें ऐसी चीजें करना पसंद है। लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना होता है, यूरोप घूमना होता है, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मंदिर जाना चाहती है। उसे ऐसी जगहों पे जाके खुशी मिलती है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स। राइट, तुम्हारे साथ रहना, I mean, इतनी मुश्किलों से तुम्हें पाला होगा ना, बड़ा किया होगा, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। माँ ने सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस की है, हम पे आज भी नहीं आने थी। ओह, मतलब अकेली औरत थी, अकेले पाला होगा सबको, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? I mean, कोई दुश्मन टाइप से ना? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं था। हाँ, बस मुझे इतना याद है कि जब माँ मुझे नाइट ट्यूशन्स के लिए लेके जाती थी तो साथ में एक छोटा सा चाकू लेके जाती थी, जिससे एक टमाटर भी नहीं कटता, लेकिन हाँ, हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो काफी था। लेकिन तुमने ये बात कभी पहले बताई नहीं। मतलब कभी भी कोई दुश्मन नहीं था? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस एक बात से दूसरी बात निकली तो पूछ लिया। पर अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स ओके। एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। क्यों, ऐसा क्या था? पता नहीं क्या बात थी, लेकिन जब भी माँ उसे देखती थी तो सहम जाती थी। मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं, मार दूं उसे। लेकिन मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कभी तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कुछ लोग कानून से इतने परे होते हैं कि गलत होते हुए भी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो भी ऐसा ही खुश था। तुम ये कॉफी पीते पीते कैसी बातें करने लगी? मैं तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या?
तुम्हें माँ की कब से इतनी चिंता होने लगी? आई नो यू डोंट केयर। आई डू केयर देव, और मैं कब आंटी जी के बारे में नहीं सोचती थी। शायद तुम्हारी सेल्फिश नेचर के पीछे वो चीज भी छुप गई। मैडम जी, आप ही बताइए कि आज खाने में क्या बनवा दें, तो हम फटाफट शुरू करवा दें। मैं? लेकिन आंटी जी। अरे वो तो पिछले 1 घंटे से फोन पे बहुत ही बिजी चल रही हैं। ठीक है, भिंडी की सब्जी बना दो, दाल बना दो और स्टफ करेला। एकदम बढ़िया चूज की हैं। भैया जी, भाभी जी को आज भी आपका फेवरेट खाना याद है। बीवी हो तो ऐसी। ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ माँ। हेलो सोना, सुहा कैसी है? वो ठीक है। और तू? मैं भी ठीक हूँ माँ। झूठ बोल रही है ना? मुझे पता है तू परेशान है। अच्छा सुन, मेरे नॉवेल की एक बहुत अच्छी लाइन है, तुझे सुनाती। आवाज नहीं सुनती, सिर्फ एहसास सुनती है। मैंने भी सुन ली। अब बता, क्या बात है, क्यों परेशान है? माँ मुझे लग रहा है कि मैं देव की फैमिली मैटर्स में इंटरफियर कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज भी मैंने कुक से कहकर पूरा मेन्यू ही चेंज कर दिया। मुझे लगा कि उन लोग सब अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, इसलिए। अगर तू इसे इंटरफियर करना मानती है, तो जब देव ने रोनिता की माँ की चोरी अपने सर ले ली थी, उसे क्या कहेगी? मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है और अपने गहने खुद ही चुरा ली। तुम दोनों जितना अपने आप को अलग समझते हो ना, उतने हो नहीं। मैं तुझे जानती हूँ ना सोना। जब तक तू वहाँ रहेगी, तू वही करेगी जो उस फैमिली के लिए बेस्ट होगा। आप ठीक कह रहे हो माँ, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। शौरभ, हाँ? तू वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ आके बैठना। क्या फर्क पड़ता है माँ, मतलब खाना ही खाना है ना, तो वहां बैठो यहाँ बैठो, इट्स ओके। मेरी और आशा की जब शादी हुई थी ना, अरे हम लोग भी ऐसे ही लड़ते थे। पुराने दिन याद आ गए। क्या हुआ? तो मैंने तो हंसने वाली बात की थी। वेरी फनी बाबा, वेरी फनी। बहुत हंसी आई मुझे। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खाना खा लो। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी माँ, मुझे भी भूख नहीं। विजय, क्या जरूरत थी इतनी जोर जोर के हंसने की? देखा ना कैसे दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे मुंह फुलाए बैठे इसलिए तो माहौल को लाइट करने के लिए हंसा था मैं तेरे पास ही आने वाली थी। बैठ। सोहा कैसी है? ठीक है, बस अभी सुला के आई हूँ उसे। अजीब सा लग रहा होगा ना, इतने सालों बाद इस घर में आना मुश्किल है। इतने सालों बाद इस घर में आना इतना मुश्किल नहीं था जितना इस घर से जाना था। और या तो आदमी एक घर को अपना मानता है या पराया, लेकिन ये घर ना तो अपना रहा ना पराया लगता है। और देव भाई, उनमें कोई चेंज? उसमें 10 चेंजेस दिखते हैं मुझे। वो क्या सोचता है, क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तू बता ना, इतने सालों से तू अब देव को जानती है, इस घर में रहती है, तुझे कोई चेंज नहीं लगा? तूने कुछ नोटिस किया? हाँ, देव भाई की ना एक अलग ही साइड देखी है मैंने। वो लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है। वो अजी से भी कभी कभी मिलते थे। उनकी लाइफ ना बस पार्टीज, बाइक राइड, गोलू और गर्लफ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड था ना देव से। आफ्टर ऑल देव वो टिपिकल मेल मेंटालिटी टाइप्स है। तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इतने सालों तक
घर में बैठकर तेरा इंतजार करते हैं। नहीं, तुझे बुरा लग रहा है ना उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनकर? देव अपनी लाइफ में क्या करता है, उसने क्या किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है तुम दोनों में एक चीज तो कॉमन है। अब क्या? तुम दोनों ही अपने आप से बहुत सारे झूठ बोलते हो। लेकिन सोना, मैं एक चीज तुझे बताना चाहूंगी कि चाहे देव भाई की लाइफ में कितनी भी लड़कियां आई हो, उन्होंने प्यार सिर्फ एक से किया, और इतना प्यार किया कि किसी और को देने के लिए बचा ही नहीं। वैसे ये भी तुम दोनों में कॉमन ही है। एक मिनट में आती हूँ। हो क्या गया तुझे? पागल हो गया क्या? क्यों किया ऐसा तूने? देव, अब क्या किया तूने? क्या किया तूने? बताएगा मुझे? क्यों किया तूने ऐसा? देव देव देव, छोड़ दे मेरी लड़की को। मामी जी, इस बार आप बीच में मत आइए। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया था तेरा? सोच नहीं सकता कुछ करने से पहले? बोलेगा कि नहीं? वो मेरे मुझे कुछ अलग से अपना बिजनेस करना, मेरी और मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए, इसके लिए थोड़ा सा। फैमिली का नाम मत ले। फैमिली के लिए नहीं किया तूने, अपने मतलब के लिए किया। गोलू के फ्यूचर से जुआ खेला तूने। किसने किया क्या है? बता ना मुझे। मैंने गोलू के नाम की 2 करोड़ की एफडी की थी, वो इसने पता नहीं किस बकवास स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों तोड़ी तूने वो एफडी? वो गोलू के नाम की थी, तेरे नाम की नहीं। कैसा बाप है तू? अपने ही बेटे के पैसे चुरा लिए, मेरे गोलू के पैसे चुरा लिए। सच बता विकी, क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे क्यों किया ऐसा? तो क्या करता फिर मैं? जिंदगी भर आपके टुकड़ों पे जीता रहता मैं, आपके साथ नहीं, आपके नीचे काम करता हूँ मैं। ऑफिस में कुर्सी तो दे दी आपने मुझे, लेकिन सारे लोग सिर्फ आपकी मानते हैं। वहाँ पर कुछ भी बोलता तो मुँह आपका ताकते हैं। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहता था देव भाई, अपने लिए। तू पागल हो गया क्या? इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है। गोलू के पैसे वापस उसकी एफडी में डिपॉजिट हो जाने चाहिए, बस। आई नो जतिन, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर देव को पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगा? उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है, वो किसी भी हद तक जाएगी। अगर देव ने ये बात सुन ली तो कम ऑन यार। ऐसा भी हो सकता है जब हम देव को सारी बातें बताएं तो वो आराम से बैठ के सारी बातों का सलूशन निकाले। देख यार, देव को पता होना चाहिए। हम सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते ना। नो जतिन, आई नो हिम। सोना, आई नो मैं देव को ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन देखो मैं भी उसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कैसे रिएक्ट करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर मैं बाद में कॉल करती हूँ। फाइनली तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। मिस सोनाक्षी बोस ने अपने असली रंग दिखाई दी। क्या क्या नहीं कर रही हो तुम अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए। आई फील सॉरी फॉर यू। तरस आता है मुझे तुम पर। बस बहुत कुछ मत बोलना, बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। अब तुमने और झूठ बोला ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे एक बात बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? क्या वजह क्या है इसकी? क्या जतिन भी तुम्हारा बैकअप प्लान है? किसी और को पाना चाहती हो और वो नहीं हुआ तो जतिन तो है ही ना। Just enough, okay? तुम आज भी उतनी स्टूपिड हो जितने उस दिन थे जब मैं गई थी। अरे गुस्सा हो मुझसे? नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? श्योर, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उस ड्रेस में मैं बहुत कॉमेडी लगूंगी, फिर क्यों चाहते हो कि मैं अनकंफर्टेबल रहूं? वो ड्रेस मैंने मेरे लिए खरीदी थी। तुम ड्रेस पहनोगे? कर लो मजाक, कोई बात नहीं। सॉरी। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, हंसना है हंसने दो, लेकिन वो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मुझे पता है कि जब तुम हमारे हनीमून पे वो ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत ही अच्छी और डिफरेंट लगोगी।
पर तुमने तो मना कर दिया। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर पाऊंगी। बाकी सबका छोड़ो और प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर नहीं हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा? उल्टा मैं तुम पे फिदा हो जाऊंगा। तो फिर हम हनीमून का वेट क्यों करें? आज शाम को जब हम मूवी देखने बाहर जाएंगे ना तब पहन कर दिखाऊंगी। हैप्पी? डबल हैप्पी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जितना तुम्हें पता होना चाहिए वो पता है मुझे। अगर तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है तो बताओ मुझे क्या पता होना चाहिए। वाह, अमेजिंग ना। आज मिस सोनाक्षी बोस के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच। मैं चुप इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे सरप्राइज कर ही दिया मिस्टर देव दीक्षित। आज मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। तुमसे सहन नहीं हो रहा ना कि मैं जतिन से मिल रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, जबकि तुम इन 7 सालों में कितने लड़कियों के साथ रह चुके हो। क्या हुआ? तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि आई डोंट केयर। हमारे बीच जो कुछ भी था खत्म हो चुका है और उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो तुम्हारा लुकआउट है। सोनाक्षी, मैं इसलिए सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन सुहाना प्लीज, सुहाना अगर बीमार भी नहीं होती ना तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करती, क्योंकि ऐसा रिएक्ट करना तुम्हारी फितरत में है। और सुहा को शील्ड बनाने की कोशिश मत करना। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सुहा के लिए साथ में हैं और सुहा के लिए मेरे प्यार पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना वो मुझसे सहन नहीं होगा। हम पहले भी खुश थे और अभी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम सॉरी देव, मैं तुमसे सुहा को नहीं छीनना चाहती, पर सच छुपाने के लिए मुझे तुमसे ऐसी बात करनी पड़ी। सोना के प्रॉब्लम में होते हुए मैं हनीमून पे कैसे जा सकता हूँ? लेकिन ये बात मैं रोनिता को कैसे बोलूँ? क्या हुआ? तुम ऐसे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? सोना का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? सुहा की तबीयत कैसी है? और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सुहा एकदम ठीक है। तो फिर इतने सीरियस मूड में क्यों हो? एक्चुअली वो इधर बैठो। क्या हुआ है? वो सोना की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है देव की फैमिली को लेकर। कैसी प्रॉब्लम? अभी उसने मुझे मना किया है किसी को बताने के लिए। तुमसे गलत मत समझना, एक्चुअली वो खुद ही कंफ्यूज है इस प्रॉब्लम को लेकर, इसीलिए किसी को बताने के लिए मना किया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और उसकी एक स्पेस है और तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं अच्छा भाई तो बन सका हूँ, लेकिन शायद अच्छा पति नहीं बन पाया। ए, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सौरभ, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। आई एम सॉरी, लेकिन हम इतनी दूर यूएस चले जाएंगे तो अगर सोना को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगा, और मैं उसे इस प्रॉब्लम में छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तुम उसे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना चाहते हो, राइट? इसमें गलत क्या है? इनफैक्ट तुम्हें रुकना चाहिए। यूएस का क्या है, हम कभी भी जा सकते, पूरी लाइफ पड़ी है। श्रुति, थैंक यू। पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे मेरा मतलब है कि हम यही आसपास में किसी रिसोर्ट में तो जा ही सकते हैं ना। तुम्हारी चॉइस का? डन।
विक्की को कितना समझाया, लेकिन उस पर तो देव भाई जैसा बनने का ना भूत सवार है, चाहे उसका रास्ता फिर गलत क्यों ना हो। सोना, मैं उसको कैसे समझाऊं कि हर कोई देव भाई नहीं बन सकता? उसे दिखता नहीं क्या कि देव भाई ने अगर इतना कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, मन करता है कभी कभी ना गोलू को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। ना तो सोना क्या करूं? विक्की अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, मैं क्या करूं सोना, तू ही बता। देख, अगर विक्की ऐसे ही देव के साथ काम करता रहेगा ना तो उसे कम्पीट करने की कोशिश कर। तो विक्की को समझो ना कि वो एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सेपरेटली शुरू करे तो देव भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा। आई एम श्योर उसे सेटअप करने के लिए उसकी मदद तो जरूर करेगा, जैसे दादा की थी। लेकिन सोना हुआ क्या? यू नो दैट्स डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे दो फैमिलीज इन्वॉल्व थी, ये तो एक ही फैमिली है ना। तुझे क्या लगता है मैंने विक्की को समझाया नहीं होगा? कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की करता है। और मम्मी जी तो हमेशा उसको एनकरेज ही करती रहती है, चाहे वो गलत करे या सही। तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? Don't worry, मैं तेरे साथ हूँ। शौरभ बता रहा था कि यूएस जाने का प्लान तुम लोगों ने कैंसिल कर दिया, यहीं रहोगे? उसने तुम्हें अपसेट किया? बिल्कुल नहीं माँ, उसने जो कुछ भी किया फैमिली के लिए तो किया है, और अब तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं ना, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? पर मैं बहुत खुश हूँ कि शौरभ ने मुझसे शेयर तो किया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे शौरभ को इतनी समझदार लड़की मिली। अच्छा, तो माँ आपकी कुछ बात हुई फिर शोनादी से? हाँ हुई ना, बता रही थी सुहा बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं बस यही सोच रही हूँ कि विजय पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। किस बात पे? शोना अगर वापस नहीं आई और वहीं रह गई तो आपको भी यही लगता है कि शायद शोना दी और देव जीजू फिर से एक साथ तो वो ऑलरेडी है, बस ये बात वो कब समझेंगे पता नहीं। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सुहा के लिए साथ में हैं। हम पहले भी खुश थे और अभी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। देखिए, आप तो या बहुत स्ट्रांग हो गए हो या बहुत गुस्से में हो। गुस्से में क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी बैग पे बिठा के बस गुस्से में पुशअप करते हो। अब मैं बिग बॉय भी तो हो गया हूँ ना। हाँ, बिग बॉय तो तू हो गया, इतना कुछ समझने लगा। तो आप गुस्से में हैं, पर वाई? एक्सपेक्टी की वजह से। अच्छा, तुझे ये भी पता है? यस, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के देखते हो ना तो पता चल जाता है। और वो तो रोज ही होता है। हाँ, पर रोज की होता है। नहीं, लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है? शायद उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके अंदर ही फीलिंग्स, सिर्फ वही हर्ट हो सकती है, लड़के नहीं, इसलिए बार बार हर्ट करती है। पर बॉस तो कभी क्राई भी नहीं करते ना, इसलिए तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ, बॉयज क्राई नहीं करते तो? हर्ट तो उन्हें भी होता है ना। बच्चा, आपको याद है ना मैं छोटा बच्चा था, तब आपने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था और मैं रोया भी था, और मैंने आपसे 2 दिन तक बात भी नहीं की थी। हाँ, क्योंकि तू भाग के मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मुझे कुछ हो जाता तो? I know, इसलिए आपने कहा था जिस चीज से हम सबसे ज्यादा लव करते हैं उसी को हर्ट भी करते हैं। अब मैं आपका मूड ठीक करने के लिए पेट खिलाता हूँ। इतनी बड़ी
तुम्हारी समझ में नहीं है। नीली, तुम सपोज कि हम इसीलिए एक दूसरे को हर्ट करते हैं?